केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा शिक्षा मंत्रालय एवं सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी संचालित इस 3 दिवसीय संगोष्ठी में आपका हार्दिक स्वागत। मैं सभी मान्यवरों से निवेदन करती हूँ कि वह सबसे पहले दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत करें। हिंदी और मराठी साहित्य में अभिव्यक्त सांस्कृतिक एवं सामाजिक समरसता विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में सभी मान्यवरों का तथा उपस्थित सभी विद्वज्जनों और छात्रों का सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी, भोसला मिलिट्री कॉलेज और मान्यवर केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से हार्दिक स्वागत। पद्मश्री भिकुजी दादा इतादे जी, माननीय प्रमुख अतिथि डॉक्टर नारायण शर्मा जी, माननीय समकुलपति यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ विश्वविद्यालय डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बिसन जी। सस्नेह नमस्कार। सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी नासिक द्वारा संचालित भोसला मिलिट्री महाविद्यालय में आप सभी का सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और भोसला मिलिट्री महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में पधारे सभी अतिथिगण, अध्यापकगण, छात्र तथा सहभागियों, मंच पर विराजमान कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रवि सिंह नापुरकर जी, बीज भाषक भिकुजी दादा इदाते जी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी, प्रमुख अतिथि डॉक्टर नारायण शर्मा जी, संस्था के कार्याध्यक्ष एडवोकेट अविनाश भिड़े जी, नासिक विभाग के अध्यक्ष श्री संजय पगारे जी, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय से पधारे समकुलपति डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बिसेन जी, प्रिंसिपल महोदय दिनेश नाइक जी तथा उपस्थित सभी का पुनश्च एक बार हार्दिक स्वागत है। हिंदी एवं मराठी साहित्य में अभिव्यक्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक समरसता ये वर्तमान समय में राष्ट्रीय दृष्टि से, विचार मंथन की दृष्टि से, विमर्श की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर सभी स्तरों पर गंभीर विचार विमर्श एवं चिंतन की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को केंद्र में रखते हुए सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी ने निदेशालय को यह प्रस्ताव दिया था। विशेष रूप से मैं अभिभूत हूं और बड़ा आनंदित हूं आज इस कार्यक्रम के आयोजन के संदर्भ में कि सुनील जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, केवल यह भी बताया कि इसके लिए जो आवश्यक सभी आवश्यकता है वो निदेशालय की ओर से पूरी की जाती है। यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है और यह सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन संस्था द्वारा ही किया जाना चाहिए, इस आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन संस्था का उद्देश्य इस आवश्यकता की पूर्ति में बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। इस संस्था की स्थापना जो है वह डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे जी ने नासिक में 1935 में की। इसका उद्देश्य उस वक्त में क्या था कि अंग्रेजों के समय में भी भारतीय सेना का भारतीकरण, उस सेना का भारतीकरण हो, यहाँ के युवाओं को सैन्य शिक्षा दी जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर और स्वतंत्रता प्राप्त होने पर अपने देश की नींव को यहाँ का नौजवान भली भांति संभाल सके। केवल इतना ही नहीं, उस युग में भी, उस वक्त में भी उन्होंने लड़कियों की सैन्य की शिक्षा पर विशेष बल दिया हुआ है। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का ज्वाज्वल्य अभिमान जिन छात्रों के बीच में हो, ऐसे छात्र निर्माण करना, सैन्य की शिक्षा की दृष्टि से, राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से ऐसे विचारवान छात्र देश को देना, वह चिंतन जिस भूमि से आरंभ होना अपेक्षित है वो भूमि यह सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की रामभूमि है। इस संस्था का उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ समाज में वैचारिक प्रबोधन की परंपरा को विकसित करना है और उसके माध्यम से ऐसे नागरिकों का निर्माण करना जो सिविल में रहते हुए भी सैनिक की भूमिका को कभी भी निभा सके। इन संपूर्ण
उदारतापूर्वक विचारों के आधार पर यह संस्था स्थापित है और उस संस्था के अंतर्गत यह महाविद्यालय कार्यरत है। वर्तमान समय में सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी ने केवल सैनिकी शिक्षा पर ही नहीं, पारंपरिक शिक्षा जो है कला वाणिज्य विज्ञान के साथ साथ तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दिया है। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई यहाँ पर होती है। साइंस में तथा कला शाखाओं के अनुसंधान केंद्र इस महाविद्यालय में है। संस्था का विस्तार अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी द्वारा नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है। डॉक्टर मुंजे इंस्टीट्यूट नाम से व्यवस्थापन प्रबंधन का महाविद्यालय है। साथ ही साथ CBSE स्कूल्स, अंग्रेजी माध्यम की प्रशालाएँ, मराठी माध्यम की प्रशालाएँ पहली से लेकर 10वीं तक वो इस परिसर में है। कुल मिला के 18 संस्थाएं इस परिसर में हैं। 165 एकड़ की भूमि में विस्तारित इस राम भूमि में इतनी सारी संस्थाएं शिक्षा का काम करती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर सैनिकी शिक्षा के लिए विशेष रूप से ग्रीष्मकाल में समर मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स नाम से एक पाठ्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें भारत भर से लोग आते हैं। ये सबसे पुराना पाठ्यक्रम है, लगभग 50 वर्ष से ज़्यादा इसकी परंपरा रही है और भारत में कई स्थानों पर इस पाठ्यक्रम से शिक्षित होकर गए हुए रामदंडी हैं, स्वयं को रामदंडी कहते हैं। ये इसका वैशिष्ट्य है। अभी वर्तमान समय में मुरूर जंजीरा में संस्था का एक कनिष्ठ महाविद्यालय आरंभ हुआ है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में जयरामपुर में संस्था ने वहाँ के छात्रों को तथा युवाओं को सैनिकी शिक्षा में समाविष्ट करना है और देश के लिए उनके मन में भी राष्ट्रभाव जागृत होते हुए सैनिकी शिक्षा को अपना योगदान दे सके, इस क्षेत्र को दे सके, इसके लिए वहाँ पर भी NDA की कोचिंग वहाँ पर आरंभ हुई है। विस्तार वर्तमान समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हो रहा है और सैनिकी शिक्षा के साथ साथ उस क्षेत्र को जहाँ जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी वो पूरी आवश्यकता को संपूर्ण करने का दायित्व संस्था अपने छात्रों के माध्यम से पूरा करने का यह प्रयास यहाँ पर कर रही है। आप जिस परिक्षेत्र में अभी है वह भोसला मिलिट्री महाविद्यालय केंद्र सरकार के प्राइम मिनिस्टर उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा के अंतर्गत चयनित हुआ है। इसके अंतर्गत महाविद्यालय में आने वाले वर्ष में राष्ट्रीय स्तर के महत्व के विषयों पर सेमिनार आयोजित किए जाने वाले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा विषय है, सामाजिक समरसता उसमें का एक विषय था, अन्य कई सारे विषयों पर आरंभ होने वाले हैं। भविष्यकालीन योजनाओं में बहुत अच्छी बात है कि PM उषा के अंतर्गत हमें जो ग्रांट मिला है उसके माध्यम से आने वाले समय में एक स्टूडियो का निर्माण यहाँ पर हो रहा है महाविद्यालय में और उसके माध्यम से ऑनलाइन कोर्सेज अलग अलग विषयों पर देश भर तक पहुँचाने का एक मानस महाविद्यालय ने रखा हुआ है। वो विषय राष्ट्रीय महत्व के रहेंगे, सामाजिक महत्व के रहेंगे। जिस विषय पर समाज का प्रबोधन होना आवश्यक है, ऐसे सभी विषयों के पाठ्यक्रम ऑनलाइन के माध्यम से देने का वो विषय है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कला वाणिज्य विज्ञान विषय के साथ साथ तकनीकी शिक्षा के साथ साथ मनुष्य का मानसिक एवं भावनिक विकास होना भी आवश्यक है। इस विषय को केंद्र में रखते हुए महाविद्यालय सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी संवेदनशील है। एक एम्पी थिएटर का निर्माण यहाँ पर केवल उस विषय को लेकर के चल रहा है ताकि मस्तिष्क के साथ साथ मन भी विकसित हो और संपूर्ण रूप से एक विकसित नागरिक हम इस समाज को दे सके। इस दृष्टिकोण से संस्था कार्यरत है। यह जो 3 दिवसीय संगोष्ठी यहाँ पर आयोजित की गई है उस विषय के संदर्भ में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि आप सभी उस विषय में 3 दिन तक होने वाले विचार मंथन में पूर्ण सहभागिता लें, अपना सक्रिय सहयोग दें। जो सत्र यहाँ पर है उसमें हिंदी तथा मराठी साहित्य में अभिव्यक्त सामाजिक सांस्कृतिक समरसता की अवधारणा प्रथम सत्र होगा। उसके बाद में हिंदी तथा मराठी साहित्य संत साहित्य में अभिव्यक्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक समरसता, आधुनिक हिंदी तथा मराठी गद्य साहित्य में अभिव्यक्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक समरसता, आधुनिक हिंदी मराठी पद्य साहित्य में अभिव्यक्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक समरसता, हिंदी तथा मराठी आलोचना साहित्य में अभिव्यक्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक समरसता, हिंदी तथा मराठी लोक साहित्य में अभिव्यक्त सामाजिक सांस्कृतिक समरसता और मराठी और हिंदी साहित्य में अभिव्यक्त सामाजिक समरसता का तुलनात्मक अध्ययन, ऐसे विभिन्न विषयों पर यह सत्र है। आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए और सभी सत्रों में आपकी सक्रिय सहयोगिता की अपेक्षा करते हुए मैं अपनी प्रास्ताविक को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज के दिनों से ही आप विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। महाविद्यालयीन काल में ही आप अभविप
घोलापुर से जिला प्रमुख पुणे महानगर तथा कोषाध्यक्ष के रूप में आपने कार्य किया है। 1987 से डिपेक्स इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन समिति में सक्रिय रूप से आपकी सहभागिता रही है। आशा भोसले संगीत रजनी, कस्बा गणपति के सामने सबसे बड़ी रंगोली, किल्लारी भूकंप राहत कार्य, शिव शक्ति संगम, कोरोना महामारी के दौरान राहत कार्य आदि जैसी विभिन्न विधियों का आयोजन तथा नेतृत्व आप हमेशा सक्रियता से करते आ रहे हैं। स्वानंद जन कल्याण प्रतिष्ठान में सचिव, सेवा आरोग्य फाउंडेशन संस्था के संचालक तथा शिव शक्ति संगम के सह व्यवस्थापक तथा समर्थ भारत पुनर्बांधनी योजना के सह संयोजक के रूप में आपने कार्य किया है। वर्तमान में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे के राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य के रूप में आज आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस प्रकार बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी माननीय श्री रविंद्र शिंगणापुर जी का सेंट्रल हिंदी मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की ओर से तथा भोसला मिलिट्री कॉलेज की ओर से और मान्यवर केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से हार्दिक स्वागत। मैं माननीय CHME सोसाइटी के कार्याध्यक्ष माननीय एडवोकेट अविनाश भिड़े सर जी को विनती करती हूँ कि वह श्री राम जी का स्मृति चिन्ह तथा हमारी संस्कृति का प्रतीक शेला यह देकर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद मान्यवर। आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रमुख अतिथि के रूप में मान्यवर डॉक्टर नारायण शर्मा जी का हार्दिक स्वागत। आपका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। आप पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, पूर्व अध्यक्ष महाराष्ट्र हिंदी परिषद, महाराष्ट्र के लगभग सभी विद्यालयों के अनुसंधान समितियों पर आपने कार्य किया है। वर्तमान में महाराष्ट्र के सभी विश्वविद्यालय कार्य क्षेत्र में सर के छात्र अध्यापक के रूप में कार्य है। यह गुरुतुल्य व्यक्तित्व आज हमारे इस संगोष्ठी में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित है। सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की ओर से तथा भोसला मिलिट्री कॉलेज की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ तथा महाविद्यालय के माननीय प्राचार्य जी को विनम्र अनुरोध करती हूँ कि उनका श्री राम की प्रतिमा तथा शेला देकर हार्दिक स्वागत करें। ये बहुत ही दुग्ध शर्करा योग है कि यहाँ पर जो हमारे प्रमुख अतिथि जी हैं नारायण शर्मा जी, गुरुतुल्य व्यक्तिमत्व, आज इस कार्यक्रम में जो उद्घाटक है माननीय श्री सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी तथा हमारे CDC चेयरमैन डॉक्टर अवस्थी सर जी के यह गुरु है। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर उपस्थित समकुलपति यशवंतराज चौहान मुक्त विद्यापीठ विश्वविद्यालय के डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बिसन जी भी इनके छात्र रह चुके हैं। ये बहुत ही दुग्ध शर्करा योग है कि गुरु के साथ एक साथ छात्र भी इस व्यासपीठ पर मान्यवर के रूप में उपस्थित है। ये गुरु के शुभाशीष का ही एक परिणाम है कि इस प्रकार से गुरु जब हमें मिलते हैं तो हमेशा ही हम उस गुरुतुल्य उनका सम्मान हमारे साथ भी बढ़ता रहता है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में
हमारे बीच उपस्थित समकुलपति यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक के माननीय डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बिसन जी, इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। आप वर्तमान में यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय में प्रकुलगुरु के रूप में कार्यरत है। आपने यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय में प्रकुलगुरु पद ग्रहण करने से पहले प्रोफेसर बिसेन जी नांदेड़ स्थित स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में प्रकुलगुरु के रूप में कार्यरत थे। आपने लातूर के दयानंद कला महाविद्यालय में हिंदी विषय के प्रोफेसर और बाद में प्राचार्य के रूप में 27 वर्ष तक की सेवा दी है। आपको महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया गया छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्रीय एकता पुरस्कार तथा इसी के साथ कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्यान्वयन के लिए सरकार की सुकाणु समिति के सदस्य के रूप में आपने कार्य किया है। माननीय डॉक्टर बिसेन का शिक्षण और प्रशासनिक क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं हमारे महाविद्यालय के कॉलेज समिति के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर विजय प्रसाद अवस्थी सर से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि इन्हें स्मृति चिन्ह तथा शेला देकर हार्दिक स्वागत करें। धन्यवाद सर जी। यहाँ पर व्यासपीठ पर उपस्थित सभी विद्वज्जन मान्यवर, इनके लिए हमने एक छोटा सा स्वागत समारंभ रखा। यह उनके कार्य के लिए बहुत एक छोटी सी हमारी प्रेम स्वरूप भेंट है। इनके कार्य का दायरा बहुत बड़ा है। इस छोटे से स्मृति चिन्ह से हम उनको सीमित नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी महाविद्यालय की ओर से ये प्रेम स्वरूप भेंट है। इसी प्रकार से आज के इस संगोष्ठी के लिए हमारे लिए, जिन्होंने हमेशा ही इस संगोष्ठी को किस प्रकार से आयोजित किया जाए इसका मार्गदर्शन समय समय पर किया है, वह है इस संगोष्ठी के केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के ओर से संगोष्ठी प्रभारी तथा उपभाषा निदेशक डॉक्टर हुकुमचंद मीना जी का हार्दिक स्वागत सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी तथा भोसला मिलिट्री कॉलेज की ओर से मैं माननीय संजय पगारे जी को विनती करती हूँ कि वह स्मृति चिन्ह धन्यवाद सर जी। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में हमारी संस्था हमेशा ही तथा महाविद्यालय हमेशा ही इस राष्ट्रीय विचारों के मंथन के लिए अग्रसरित रहा है। मैं हमारी संस्था के बारे में तथा हमारे इस राम भूमि में यहाँ पर आए सभी प्रतिभागियों का और मान्यवरों का हार्दिक स्वागत समारंभ हमने किया।